हिंदू राष्ट्र के सभी मेरे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय साझा करने वाला हूँ। पहला विषय है, ये अभी कुछ दिन पहले ये बहुत चर्चा का विषय रहा कि ये सुप्रीम कोर्ट, देखा गया है कि बहुत बार इनके जो जस्टिस हैं, जो जजेस हैं, वो एक्टिविज़म करते हैं। मतलब कि पार्लियामेंट में कोई बिल या कोई लेजिस्लेचर में कोई बिल पास होता है तो उसकी आलोचना करते हैं या कुछ किसी तरीके से उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार कहता रहा हूँ कि अ सेक्शन ऑफ द जुडिशरी is indulging in over activism and they are behaving as if they are a super parliament। मतलब कि वो पार्लियामेंट से भी ऊपर हैं और they are trying to override the parliamentary laws and the laws enacted by the legislature। यह विषय है। ये कल हमारे उपराष्ट्रपति जी, मैं माननीय जगदीप धनखड़ जी का बहुत आभारी हूँ और उनको विशेष रूप से मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने लाखों करोड़ों जो राष्ट्रवादी जनता है, हिंदू जनता है, उनके मन की बात को कल उन्होंने बोला। ये लगातार मैं 2 महीने से 3 महीने से, एक्चुअली मैं इसको कुछ सालों से देख रहा हूँ, 2-3 सालों से नोटिस कर रहा था इस तरह की एक्टिविज़म जो होती है, ए सेक्शन ऑफ द जुडिशियरी जो है उनके ओर से। ये मैं लगातार बोलता रहा हूँ और इस विषय को मैं लगातार जो है वो उजागर करता रहा हूँ। लेकिन कल जगदीप धनखड़ जी ने बोला, ये मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे दिल की बात जो जनता के सामने रखी, इसलिए जगदीप धनखड़ जी आज को मैं आपको बहुत ही मतलब दिल से, अपने हृदय से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात है, ये जो वक्फ बिल को लेके जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसके विषय में मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, वक्फ बिल जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल वो पार्लियामेंट में पेश हुआ था और पार्लियामेंट के दोनों सदनों में वो पास हो गया था। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति जी जो हैं उन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और उस पर मुहर लग गई। अब इसमें यह है कि जो मुस्लिम पक्ष है, मुसलमान जो है, वो शायद सभी मुसलमान, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक सेक्शन है मुस्लिम्स का वो इसको बिल्कुल भी मानना नहीं चाहता और तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब कांग्रेस कुछ कह रही है, अन्य कुछ दूसरे पार्टीज़ जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं। तो इसमें लोगों को जो है बहुत भ्रामक तरीके के जो न्यूज़ है वो फैलाए जा रहे हैं और अफवाहें फैलाई जा रही है, जिससे बहुत सारे जगह पे जो है देश में हम देख रहे हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों हुआ, अभी भी चल रहा है, कई जगहों पे जो स्थिति है वो सामान्य नहीं हो पाई है पूरी तरह से। शायद ठीक है बीएसएफ लगी हुई है या कोई भी एजेंसीज लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक भी शायद पूरी तरह से वहाँ पे शांति बहाल नहीं हो पाई है। तो इसमें देखो ये है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो विरोध कर रहा है, ठीक है, वो विरोध कर रहे हैं, उनको चाहे बरगलाया गया हो या चाहे वो अपने से कर रहे हों, कुछ भी हो, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात हिंदुओं से पूछता हूँ कि अभी 1955 से लेके 1985 तक और उसके बाद भी 1991 और उसके बाद भी तमाम जो थे, कई बार कांग्रेस की सरकार रही, कई बार कांग्रेस की जो है गठबंधन की सरकार रही और कई हिंदू विरोधी बिल हैं। ये राइट फ्रॉम, आई एम टेलिंग यू, हिंदू मैरिज एक्ट से लेके स्पेशल मैरिज एक्ट, डीवी 2005, 498A, ये हिंदू पुरुषों के लिए है विशेष रूप से, और भी कई एक्ट्स है, जैसे मंदिरों के ऊपर में कोई सर्वेलेंस करना और दूसरे धर्म के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको छूट दी जाती है और हमारे हिंदू जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कोई आज़ादी नहीं है, उनके ऊपर गवर्नमेंट सर्वेलेंस लगाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है, इसका विरोध हिंदू समाज क्यों नहीं करता है? वाई डू यू टेक इट लाइंग डाउन? दैट इज़ माई क्वेश्चन टू यू। बिकॉज देखो, आप हिंदुओं को हमेशा ये सिखाया गया कि कानून के दायरे में रहो। अरे कानून का दायरा क्या होता है? कानून का दायरा क्या है ये मापदंड कौन तय करेगा? ठीक है, अभी देखो आप विरोध करो ना, अभी मैं तो कहता हूँ कि, और देखो अगर ममता बनर्जी, अगर आपको लगता है कि वो उकसा रही हैं मुसलमानों को या कुछ भी है,
तो भाजपा के नेता जो है वो क्यों हिंदुओं को पीछे रखे हुए हैं? वो भी बोले ना भाई, जाके जितने भी कानून बने थे, जितने भी हिंदू विरोधी कानून हैं, उनको चैलेंज करना चाहिए हिंदुओं को। और भाजपा को अगर हिंदुओं का वोट चाहिए, भाजपा को अगर ऐसा लगता है कि हिंदुओं के बारे में, मैं तो ऐसा समझता हूँ, मुझे ऐसा कोई ये नहीं है, मैं अभी भी समझता हूँ कि भाजपा हिंदुओं की बात जो है वो कुछ हद तक होने से भी जितने मतलब कि उनके दायरे में हो या वो जितना कर सके वो कोशिश करते हैं, लोग हैं। लेकिन बात यह है कि अगर खुल के बोलिए ना आप लोग कि भाई ये हिंदू विरोधी बिल है, तो इसका विरोध सारे हिंदू करें, जितने मठ मंदिर हैं, जितने हिंदू हैं। क्यों मानते हो ये सब बिल्स को? तुम्हारे ऊपर जो अंकुश लगाए गए, तरह तरह के जो कानून बनाए गए नेहरू के समय से और लेके पता नहीं कब तक, ये जब तक भी मनमोहन सिंह की भी सरकार थी तो तब तक भी हिंदू विरोधी कानून बने। और एक सबसे बड़ी बात एक है, आप सबको पता है, ये भाजपा के लोगों को भी पता है कि एक कम्युनल वायलेंस बिल, ये जब मनमोहन सिंह की सरकार थी यूपीए 2 में, कांग्रेस कम्युनल वायलेंस बिल लाना चाहती थी, लेकिन उस समय क्या हुआ था कि विरोध हुआ था और बहुत सारे जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, वहाँ से विरोध आया था, खुद कांग्रेस के अंदर से विरोध आया था। ठीक है, तो वो बिल अल्टीमेटली जो है कांग्रेस पार्टी उसको टेबल नहीं कर पाई थी और उसके बाद तो उनकी सरकार भी चली गई। अब हिंदुओं को मैं एक बात बोल रहा हूँ, देखो अभी क्या है ना, ये लोग इतना मतलब नीचे गिर चुके हैं और ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मान रहे। और राहुल गांधी जो जाके हमेशा संविधान, जय संविधान, संविधान के एक प्रतिलिपि लेकर के पहुंच जाते हैं वो पार्लियामेंट में, और वहाँ पे एक हास्यास्पद जो है क्या कह सकते हैं कि उसको एक हास्यास्पद सिनारियो बनाते हैं वहाँ पे। तो ये बस उनका दिखावा है। ठीक है, वो संविधान को मानते नहीं है और वो हमेशा जब मतलब कि वो पार्लियामेंट में कोई चीज़ को पास नहीं करा सकते, देन दे इंडल्ज इन मॉबोक्रेसी, और एक मतलब कि देश में गड़बड़ी फैला के, आगजनी करा के। और फार्म बिल्स में भी ऐसा हुआ, देखो जो है फार्मर के लिए जो बिल्स लाए गए थे, वो अंत में क्या हुआ कि मोदी जी को वापस लेना पड़ा। मोदी जी ने तब उस समय कहा भी था कि ये देश के हित में था, फार्मर्स के हित में था, लेकिन मैं देश में मतलब एक लार्जर इंटरेस्ट में इसको विड्रॉ कर रहा हूँ। उनका इंडिकेशन क्या था कि मैं नहीं चाहता कि सारे जगह पे जो इस तरह से आगजनी हो रही थी और तोड़फोड़, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, तो उसको होने देना नहीं चाहते थे मोदी जी। इसीलिए उन्होंने आंखों में आंसू लेकर के वो अंत में कहे कि भाई इसको हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो अभी ये लोग फिर से अगर षड्यंत्र के माध्यम से कहीं पर दूसरी जगह कोई कर्नाटक में इनकी सरकार बन जाती है, तो वहाँ पे ये धर्म के आधार पर रिजर्वेशन ले आते हैं, और उसको जब कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके विषय में पहले भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए हैं, तरह तरह के जो भी अलग अलग हाई कोर्ट्स में इसका विषय, इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन ऐसा कोई मतलब रूलिंग नहीं है या जजमेंट नहीं है कि भाई ये लीगल है। तो इसको हमेशा से इलीगल ही कहा गया, और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन वो कर रहे हैं इसको। और जहाँ पे दूसरी जगह कहीं कुछ कोई कर रहा है तो उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दे रहे, फिर उसके बाद में हंगामा करा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो वही जिन्ना वाली नीति हो गई कि जिस तरह से कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, तो इस तरह का जो नारा उस समय लगा था 46 और 47 में, तो इसी तरह का मतलब ये लोग करना चाहते हैं। तो ऐसा करोगे तो देखो अभी अभी क्या करना चाहिए बोलो, तो फिर क्या इस देश में एक सिविल वॉर होना चाहिए? मैं ये सवाल पूछता हूँ आप लोगों से। तो जितने भी हिंदू विरोधी कानून है उसका विरोध करो ना आप, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं तो बोलता हूँ चैलेंज करो, जाओ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओ या जो भी है, स्ट्राइक डाउन दोज लॉज। ठीक है, अगर ये करते हैं तो हमें भी करना चाहिए, और ये हम नहीं मानेंगे किसी तरीके से भी। अगर मतलब कि मतलब दोहरा जो है बिहेवियर, ये दोगली जो चाल है, ये क्यों, ये सोचना पड़ेगा हिंदुओं को। और हिंदुओं को देखो, ये आपके तमाम जितने भी मंदिर हैं और जो भी ट्रस्ट है उसके ऊपर में निगरानी रखी जाती है और सरकारी हस्तक्षेप उसमें होता है, तो फिर क्यों ऐसा किया जाएगा?
तो आप विरोध करो इसका। और मैं कहता हूँ कि जितने भी पुरुष हैं, और विशेष करके मैं बोलता हूँ अभी जो कुछ दिन पहले तक देश में जो भी हो रहा है, अभी तो पुरुषों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है। अतुल सुभाष का कांड हुआ, फिर अभी वो मेरठ में जो कांड हुआ था, वो मर्चेंट नेवी ऑफिसर का जो उसको काट के पीसेस करके जो उसको ड्रम में डाल दिया गया था, सीमेंट के ड्रम में क्या किया गया था। तो ये जो है पुरुषों को भी मैं बोलता हूँ, जितने पुरुष हैं, और इसमें ना सिर्फ हिंदू पुरुष बल्कि जितने भी पुरुष हैं इस देश में, उनको बोलता हूँ मैं कि जाके आप ये DV 2005 और जो 498 ए जो था, अभी खैर वो चेंज हो गया है क्योंकि अभी तो IPC नहीं रहा, अभी BNS हो गया है। तो फिर इसका भी विरोध करो, और इसको हम मानेंगे नहीं। बोलो आप, बवाल करो, झमेला करो, उसके बाद देखो क्या होता है। बवाल करो। मैं बोल रहा हूँ कि DV 2005 ये एक नंबर का जो है परिवारों को तोड़ने के लिए षड्यंत्र है, और ये कांग्रेस के राज में हुआ था। इसको हम नहीं मानते, मैं इसको नहीं मानता हूँ। और मेरी बात को याद रखो, नहीं तो तुम सब फंसोगे। मैं बता रहा हूँ हिंदुओं को, अगर गलती से कहीं इनकी सरकार आ गई तो फिर से ये बोलेंगे कि कम्युनल वायलेंस बिल लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे सारे, और तुमको मतलब हिंदुओं को ख़त्म करने का पूरा षड्यंत्र कर लेंगे। और ख़ास करके मैं सभी पुरुषों को कहता हूँ, केवल हिंदू नहीं है इसमें, मुसलमानों का भी इसमें बहुत होता है। ये DV 2005 अकेले हिंदुओं पे नहीं लगता है, मुसलमानों पे भी लगता है। और 498 ए की बात जहाँ तक है तो वो मुसलमानों पे भी लगता है, ठीक है। ये कोई मतलब सिविल लॉ नहीं है, ये क्रिमिनल लॉ है। तो क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए समान ही है। अब UCC अगर करेंगे, शायद मैं ऐसा कुछ न्यूज़ मीडिया में देख रहा था कि शायद UCC की बात हो रही है। तो पता नहीं, अब सरकार अगर UCC करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर करना चाहती है फिर उसके बाद ये लोग फिर उसमें भी विरोध करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। क्यों? अगर आपको विशेष कानून चाहिए तो फिर तो भारत की आवश्यकता क्या थी? पाकिस्तान बना था तो वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जैसा रहना चाहे रह सकते थे ना। फिर क्यों भारत में मतलब भारत में आपको विशेष कानून क्यों चाहिए? अगर विशेष कानून सब दूसरे नॉन हिंदूज़ को अगर चाहिए तो क्यों हिंदू क्यों पीछे रहेंगे? हिंदुओं को भी करना चाहिए अपना विशेष कानून। हम नहीं मानेंगे ये जो सिविल लॉज में हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट, ये सब नहीं मानेंगे हम। क्यों मान रहे हो आप लोग? अगर उनको दिया हुआ है विशेष अधिकार तो हमको भी मिलना चाहिए। नहीं तो इस देश में देखो, ये पूरा पोलराइजेशन का जो खेल है ये कांग्रेस ने शुरू किया था, और ये पहले से होता रहा है 1955। देखो, हिंदुओं की जो बुलंद आवाज़ थी, एक मतलब एक मुखर आवाज़ जो थी हिंदुओं की, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद में, ठीक उसके बाद में आप देखो क्रोनोलॉजी को देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत कब हुई, कब उनका डेथ हुआ था, और उसके बाद ही ठीक 1954 और 55 में नेहरू ने एक साथ हिंदू विरोधी कानूनों की लड़ी लगा दी उसने। और उसके बाद क्योंकि वो जानते थे कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब तक जिंदा रहेंगे वो होने नहीं देंगे इसको, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने नेहरू लियाकत जो एक पैक्ट था उसका विरोध किया था। विरोध करते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दिया था, रेजिग्नेशन दी थी, और वो अपना अलग से उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। तो सबसे बड़ा रोड़ा जो थे रास्ते में नेहरू का, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे उस समय में, क्योंकि वही सबसे बड़े हिंदुओं के उस ज़माने में नेता थे, और दूसरे तो कोई थे नहीं उस समय। वाजपेयी जी जो थे वो बहुत, उनकी उम्र कम थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के PA भी हुआ करते थे, उनके सहायक हुआ करते थे। और अटल जी उस समय काफ़ी छोटे थे, उनकी उम्र बहुत कम थी, और वो उस समय फिर भी मतलब राजनीति में तो थे, लेकिन वो राजनीति को फिर भी सीख रहे थे। वो उतना मतलब उनका उतना प्रभाव नहीं था उन दिनों में, तो और कोई नेता ही नहीं था। तो क्या करते हिंदू बेचारे, हिंदुओं की आवाज़ ही नहीं थी पार्लियामेंट में। इसलिए क्या हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे ही हटे 1953 में, उसके बाद में तुरंत 1954-55 में एक साथ हिंदू विरोधी कानूनों को पास करा दिया गया। तब हिंदू विरोध नहीं कर सके थे, लेकिन अब तो कर सकते हैं। हिंदू विरोध करो इसका। धन्यवाद।